हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, कल का जो टॉपिक था वो आपका था इलेक्ट्रिक जनरेटर का। आज एक लास्ट टॉपिक हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आप सब ने कर लिया होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो हम पिछले टॉपिक के अंदर आपको पहले ही डिस्कस करवा चुके हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे? पॉइंट बना के जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पूरे मार्क्स आने के 100% चांस होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे आपने अपने घर के अंदर देखी होगी, फैन के अंदर है आपका, और भी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं उसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करेगी? तो प्रिंसिपल ये होता है आपका इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, कि जब भी किसी भी, जैसे ये आपकी वायर है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए जो पेन है ये क्या है? आपकी वायर, और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और इसके ऊपर हम क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। इधर भी एक मैग्नेट रखें, इधर भी एक मैग्नेट रखें, तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स, और ये अपनी जगह से क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस। अब ये डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में होगी? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट फिंगर है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है आपका थंब, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड ये है मिडिल फिंगर, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या ये कहें कि करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इस पे किसी भी वायर पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के अलोंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, करंट से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? करंट से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप कि टोटल फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है बनावट। बनावट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आर्मेचर का। आर्मेचर होता क्या है? ये जो दिखाया गया है सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर कॉइल्स वाउंड होती है। A rectangular coil ABCD of insulated copper wire, the placed between two poles of magnet, दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है परपेंडिकुलरली। अगला पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट, ये जो पोल सप्लाई किए गए हैं ये परमानेंट मैग्नेट है। स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दो तरह की होती है। हाफ रिंग को स्प्लिट रिंग बोला जाता है और कंप्लीट को स्लिप रिंग बोला जाता है। एंड्स ऑफ द कॉइल, इन कॉइल्स के दोनों एंड दो रिंग्स के साथ कनेक्ट हैं। ब्रूसेस, ब्रूसेस जो है वो क्या होती हैं? ये इन रिंग्स से टच होती हैं और इनसे परमानेंटली कनेक्ट ना होके केवल टच होती है, और करंट को गेन करने का और करंट को प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जनरेटर में भी होती हैं और मोटर के अंदर भी होती है। बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी का सोर्स जो हम देते हैं। ठीक है, अब वर्किंग किस तरह से होती है? तो देखिए, वर्किंग को ध्यान से, जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, करंट की जो डायरेक्शन है ए से बी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है। करंट से इधर गई, इधर से नीचे आई, इस तरह से ये घूम के इस सर्किट को कंप्लीट करती है। तो अब इस पर फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी? इस कॉइल को रोटेट करवाने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द करंट इन द आर्म्स ए बी ऑफ द कॉइल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, और आर्म्स सी डी के अंदर सी से डी। इन द बोथ कॉइल्स करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है ए से बी और सी से डी डायरेक्शन के अंदर। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स इज डाउनवर्ड एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सी डी मूव्स
अपवर्ड। तो देखिए किस तरह से है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। करंट की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये वाला है। सी डी के अंदर देखिए ये डायरेक्शन आ रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सी डी मूव्स अपवर्ड, ए बी मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, सी डी मूव्स अपवर्ड। और इस तरह से ये पोलरिटी हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगी, चेंज। ये स्लिप रिंग घूम के इधर आ गई और ये वाली इधर चलेगी। अब दूसरी सिचुएशन में सी डी मूव्स डाउनवर्ड, ए बी मूव्स अपवर्ड एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये प्रोसेस जो है आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। लास्ट पॉइंट लिखोगे आप इसके यूज के अंदर आप लिख सकते हो कि दिस यूज इन हाउस होल्ड अप्लायंस लाइक मिक्सी है, आपकी मिक्सी के अंदर भी इस्तेमाल होता है और आपके खिलौनों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और आपकी चक्की की जो मोटर है, यानी कि जहाँ पे भी रोटेशन मैकेनिकल का काम है इलेक्ट्रिकल से, उन सभी अप्लायंस में क्या इस्तेमाल होता है आपका, मोटर। तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ओनली व्हाट्सअप नंबर है 9466696481। ओके, तो आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये कंप्लीट हो चुका है।